वंदे भारत एक्सप्रेस की हाई स्पीड, उसका शानदार एरोडायनामिक डिजाइन और कंफर्ट, ये सब तो हमारा ध्यान तुरंत खींच लेते हैं, है ना? लेकिन इन सब चमक दमक के बीच एक चीज है जो सबसे अहम है, पर अक्सर अनदेखी रह जाती है। वो है सुरक्षा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सेफ्टी से जुड़ी एक बेहद क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का ब्रेकडाउन करेंगे, इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट या ईटीबीयू। चलिए देखते हैं कि ये छोटी सी डिवाइस किसी बड़े क्राइसिस में कैसे एक लाइफ सेवर बन सकती है। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप बहुत ही सिंपल है। पहले हम ईटीबीयू का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर ट्रेन में इसकी लोकेशन, इसे ऑपरेट करने का तरीका, इसके इस्तेमाल के बेहद सख्त नियम और अंत में इसके पीछे काम करने वाली बैकएंड टेक्नोलॉजी को डीकोड करेंगे। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन पर आते हैं, इंट्रोडक्शन टू द ईटीबीयू। आखिर पारगमन के दौरान इसका असली काम क्या है? इमेजिन कीजिए, ट्रेन अपनी टॉप स्पीड पर है, बाहर के नज़ारे तेजी से पीछे छूट रहे हैं और अचानक कोच के अंदर कोई गंभीर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या कोई सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे पैनिक वाले माहौल में ईटीबीयू कोई आम इंटरकॉम नहीं रह जाता, बल्कि ये एक डायरेक्ट लाइफलाइन की तरह काम करता है। ये बिना किसी रुकावट के कोच में मौजूद यात्रियों को सीधे ट्रेन क्रू यानी लोको पायलट या गार्ड के साथ जोड़ देता है। आपात स्थिति में इंसान वैसे ही बहुत असहाय महसूस करता है, ऊपर से एक हाई स्पीड ट्रेन के बंद डिब्बे में ये घबराहट और बढ़ सकती है। लेकिन ऐसे क्षणों में जब हर एक सेकंड कीमती होता है, ये इंस्टेंट ऑडियो कनेक्शन एक बहुत बड़ा रक्षक साबित हो सकता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे, लोकेटिंग द यूनिट। मतलब इमरजेंसी के वक्त ये सिस्टम मिलेगा कहां? अगर हम वंदे भारत के कोच के अंदर गौर करें तो ये यूनिट सीधे ऑटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाजों के ठीक बगल में मौजूद होती हैं। इन्हें दीवार के पैनल में इतने सलीके से एम्बेड किया गया है कि ये रास्ते में अड़चन भी नहीं बनती और जरूरत पड़ने पर तुरंत नजर भी आ जाती हैं। इस खास लोकेशन को चुनने के पीछे दरअसल एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। आपात स्थिति में घबराहट की वजह से इंसान को अक्सर ठीक से कुछ नजर नहीं आता, जिसे टनल विजन भी कहते हैं। ऐसे हाई स्ट्रेस वाले पलों में किसी को भी मदद के लिए पूरे कोच में इधर उधर भटकना ना पड़े, इसीलिए इसे दरवाजों के बिल्कुल पास साइड पैनल पर बहुत ही स्पष्ट रूप से मार्क किया गया है। इसका साफ साफ नजर आना ही पैनिक को आधा कर देता है। लोकेशन जानने के बाद सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। देखते हैं कि इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके निर्देश प्लेट्स अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में डिजाइन किए गए हैं। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में जहां भाषाएं बदलती रहती हैं, वहां मदद मांगने में भाषा कभी कोई रुकावट नहीं बननी चाहिए। यह बाइलिंगुअल अप्रोच सुनिश्चित करती है कि कोई भी यात्री बिना किसी झिझक के तुरंत इन निर्देशों को पढ़कर समझ सके। इस पूरे सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात इसका डिजाइन इंटरफेस है। जब इंसान डरा हुआ होता है तो वो किसी कॉम्प्लेक्स मशीन को नहीं चला सकता, इसीलिए इसे जानबूझकर इतना सिंपल रखा गया है। एक छोटी एलसीडी स्क्रीन है, आवाज के लिए इनबिल्ट माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर है, और सबसे जरूरी, लाल रंग का वेट और हरे रंग का टॉक एलईडी इंडिकेटर है। इसे इतना आसान बनाया गया है कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अनजान हो, वो भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर ले। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत ही सीधा है, बस यहाँ थोड़ा सा धैर्य चाहिए होता है। सबसे पहले सिल्वर रंग के बड़े पुश बटन को तब तक दबाकर रखना है जब तक कि एलईडी लाल ना हो जाए। फिर बटन छोड़कर कुछ सेकंड वेट करना है। जैसे ही हरी बत्ती जले तो बस माइक्रोफोन में अपनी बात ट्रेन क्रू तक पहुंचानी है और उनके निर्देशों को फॉलो करना है। ये विजुअल फीडबैक सिस्टम बहुत ही स्मार्ट है। लाल बत्ती का मतलब है प्रतीक्षा करे, क्योंकि सिस्टम बैकएंड पर लोको पायलट या गार्ड के साथ लाइन कनेक्ट कर रहा है, और जैसे ही लाइट ग्रीन होती है, ये इस बात का कंफर्मेशन है कि टू वे कम्युनिकेशन चैनल पूरी तरह खुल चुका है और अब बात की जा सकती है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, क्रिटिकल यूसेज गाइडलाइंस। ये सिस्टम जितना सुलभ है, इसे लेकर नियम उतने ही सख्त हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये कोई पूछताछ वाला जनरल इंटरकॉम नहीं है। चाय कॉफी मांगने या स्टेशन पूछने के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ वास्तविक इमरजेंसी के लिए है। बिना किसी ठोस और पर्याप्त कारण के इसका इस्तेमाल करने पर सीधा जुर्माना या पेनल्टी लगती है। ये सख्ती इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि क्रू का ध्यान ना भटके और लाइन उस वक्त खाली रहे जब सच में किसी की जान खतरे में हो। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही एडवांस्ड फीचर है, ऑडियो ओवरराइड। मान लीजिए किसी ने घबराहट में या मेडिकल इमरजेंसी के चलते बटन तो दबा दिया, लेकिन वो बेहोश हो गया या कुछ बोल नहीं पा रहा। ऐसे में ट्रेन क्रू अपनी तरफ से ऑडियो चालू करके कोच के अंदर की आवाज़ें सुन सकता है और हालात का जायजा ले सकता है। और हाँ, एक बेहद ज़रूरी रूल, कॉल कनेक्ट होने के बाद बटन को गलती से भी दोबारा नहीं दबाना है।
ऐसा करने पर सिस्टम इसे कॉल काटने का कमांड मान लेता है और कनेक्शन तुरंत कट जाता है। और अब आखिरी सेक्शन, द बैकएंड टेक्नोलॉजी। एक साधारण से दिखने वाले बटन के पीछे असल में क्या चल रहा है? बाहर से सिंपल दिखने वाला ये सिस्टम अंदर से बेहद सोफिस्टिकेटेड है। ये फुल डुप्लेक्स ऑडियो पर काम करता है। इसका मतलब है कि वॉकी टॉकी की तरह ओवर एंड आउट का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि फोन कॉल की तरह दोनों तरफ से एक साथ बिना रुकावट के बात की जा सकती है। साथ ही RS-485 प्रोटोकॉल के जरिए हर एक कॉल का ऑटोमेटिक डेटा लॉग होता है। और सबसे कमाल की बात, ये हर अलर्ट को GPS के साथ टाइम सिंक करता है। यानी बटन दबते ही सिस्टम उस सेकंड की सटीक लोकेशन रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि बाहरी मदद को एकदम सही जगह भेजा जा सके। अगर हम रिसीविंग एंड की बात करें तो ड्राइवर और गार्ड के केबिन में मेन रिस्पॉन्स यूनिट्स लगी होती हैं। इन यूनिट्स में आधुनिक टच बेस्ड LCD स्क्रीन्स होती हैं। जैसे ही कोई पैसेंजर बटन दबाता है, इन स्क्रीन्स पर अलर्ट आ जाता है। इससे क्रू को बिना किसी मानसिक दबाव के बहुत तेजी से रिस्पॉन्स देने में मदद मिलती है। और देखा जाए तो ये संचार व्यवस्था कोई अलग थलग फीचर नहीं है। ये इंडियन रेलवेज के एक बहुत बड़े मॉडर्न सेफ्टी इकोसिस्टम का हिस्सा है। इस इकोसिस्टम में कवच जैसी एंटी कोलिजन तकनीक और सख्त HL3 फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी शामिल हैं। और अच्छी खबर यह है कि ये सारी एडवांस सुरक्षा सुविधाएं आने वाले वंदे भारत के स्लीपर वेरिएंट्स में प्रायोरिटी पर रखी जा रही हैं, जो रात के लंबे सफर को और भी सेफ बनाएंगी। तो इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। जैसे जैसे हमारी ट्रेनें इन शानदार और अदृश्य सुरक्षा लेयर से लैस हो रही हैं, तो क्या भविष्य में रेल यात्रा को लेकर हमारा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा? यकीनन वंदे भारत एक्सप्रेस पर पर्दे के पीछे काम करने वाला यह तकनीकी ढांचा सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और चिंतामुक्त सफर का बहुत बड़ा आश्वासन है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।